आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। एसएसबी की 16वीं वाहिनी द्वारा अवैध शिकार पर बड़ी कार्रवाई। जंगल में साहसिक संयुक्त ऑपरेशन सफल किया गया। खीजरा गांव चरका पत्थर थाना क्षेत्र में ऐतिहासिक ऑपरेशन। सिटी ब्यूरो रिपोर्ट जमुई से राजीव रंजन के साथ पंकज बरनवाल और ब्रह्मदेव यादव की रिपोर्ट। सोमवार 16 सितंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 16वीं वाहिनी ने खीजरा गांव के पास जंगल में एक साहसिक संयुक्त ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह ऑपरेशन एसएसबी के कमांडेंट श्री मनीष कुमार और सहायक कमांडेंट श्री अभिनव तोमर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस ऑपरेशन में स्थानीय चरका पत्थर थाना पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीमें भी पूरी मुस्तैदी के साथ शामिल थीं। ऑपरेशन शाम 8:15 के आसपास संपन्न हुआ। एसएसबी के जवानों, पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीमों ने बेहतरीन समन्वय का प्रदर्शन किया, जिससे इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को सफल बनाया जा सका। जंगल में चल रही अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद यह रेड ऑपरेशन अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के दौरान टीम ने जंगल में छुपी हुई अवैध सामग्री और शिकार की चीजें बरामद की। इस कार्रवाई में 4 हिरण के कीमती सींग, एक देसी राइफल और 2 जिंदा कारतूस सामग्री जब्त की गई। इन सामग्रियों की बरामदगी से यह साफ हो गया कि क्षेत्र में अवैध शिकार और हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। वन्य जीवों का शिकार और इस तरह के अवैध हथियारों का संग्रहण स्थानीय वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा था। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जंगलों में अवैध शिकार और हथियारों के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाना था। इस सफल संयुक्त कार्रवाई ने अवैध गतिविधियों पर कड़ा प्रहार किया है। एसएसबी, पुलिस और वन विभाग की टीमों ने सामूहिक प्रयास से इन अपराधियों पर शिकंजा कसा। अपराधियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टीम का कहना है कि अपराधियों की धरपकड़ जारी रहेगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र में सुरक्षा और वन्यजीवों की सुरक्षा को और भी मजबूती प्रदान की जाएगी। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि यह जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस क्षेत्र में अवैध शिकार के चलते वन्य जीवों को गंभीर खतरा था। सशस्त्र सीमा बल, पुलिस और वन विभाग ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का डटकर मुकाबला किया और क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए एक नई मिसाल कायम की। इस ऑपरेशन ने न केवल अपराधियों पर नकेल कसी, लेकिन भविष्य में होने वाले अवैध शिकार के लिए एक सख्त संदेश भी दिया। जंगल में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाकर एसएसबी और अन्य एजेंसियों ने वन्यजीव संरक्षण को एक नई दिशा दी है। इससे वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और पर्यावरणीय संतुलन बरकरार रहेगा। इस ऑपरेशन की सफलता ने एसएसबी, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों के मजबूत समन्वय और कड़ी मेहनत को उजागर किया है। यह साफ कर दिया गया है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि अवैध शिकार, अवैध हथियारों के व्यापार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। आने वाले समय में ये एजेंसियां और भी सख्त कदम उठाने की योजना बना रही हैं ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और शांति का माहौल बनाए रखा जा सके। यह ऑपरेशन स्थानीय लोगों के लिए एक सशक्त संदेश है कि कानून का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों और अधिकारियों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, समर्पण और मुस्तैदी का परिचय दिया। उनके कुशल नेतृत्व और बहादुरी ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया, जिससे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित बनाने में मदद मिली है। इस संयुक्त ऑपरेशन के सफल निष्पादन के लिए एसएसबी के सभी जवानों, पुलिस और वन विभाग की टीमों को सलाम। उनकी समर्पित सेवा और बहादुरी ने इस क्षेत्र को एक सुरक्षित और संरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर किया है।
अभी 2 दिन से लगातार गतिविधियां तो हम संयुक्त एसएसबी तथा पुलिस काम कर ही रही है, उसमें संयुक्त जांच जो है पड़ताल कर रहे हैं क्षेत्र की। तो उसमें कल के दिन तो आईडी बरामद हुई हैं जो कि उसी टाइम पे नष्ट कर दी गई हैं। कल जब इन्फॉर्मेशन के आधार पर जब हम गए जंगल में, खिजरा जंगल में, तो हमें जैसे आपने पहले दिखाया कि हिरन के सींग मिले हैं जो कि ताज़े भी हैं, एक तो ताज़ा भी है उसमें, तथा जो है ये मस्केटरी राइफल और 2 राउंड भी बरामद हुए हैं। अब देखने वाली ये बात है कि दोनों चीज़ें लगभग जो है नक्सली एक्टिविटी को दर्शाती हैं। तो कहीं सर लगता है अभी भी जो पशु तस्कर है वो एक्टिव हैं जंगलों में, क्या लगता है आपको? नहीं, तस्कर तो देखो ऐसा रहता है कि रोजी रोटी के लिए करते हैं या महंगा सामान बेचते हैं, तो उसको जानवर को नुकसान पहुंचा के ये कार्रवाई करते हैं। ये बरामदी कहाँ से हुई है? बरामद खिजरा के जंगल से हुआ है। जंगल में पाई? जंगल से अंदर। किसी गिरफ्तारी? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि खिजरा का जो जंगल है वो ऊंचाई पे है। तो जैसे ही हमारा गाड़ी जाता है, चाहे लाइट बंद कर लीजिएगा चाहे जो कर लीजिएगा, तो उनको पता लग जाता है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। अभी आनन फानन में जो है भागे होंगे तो हमें ये बरामदी हुई है। सिंह के साथ ये जो मास्केट या बंदूक जो है साथ में मिली है? साथ में मिली है, थोड़ा दूर भागते हुए मिली है। और जो क्षेत्र में जब हमने सारा सर्च अभियान चलाया तो तब हमें ये राइफल और ये राउंड। अविनाश सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं न कहीं ये कहीं रखा हुआ था या फिर आप लोगों ने रपेट के पकड़ा या फिर खदेड़ के पकड़ा या फिर मास्केट छोड़ के भागा अपराधियों ने? जी, जैसे पूरा मूवमेंट रहता है तो वो भागते हैं ऑब्वियसली। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो छोड़ के भागे हैं या उनसे गिर गया है, क्योंकि ये छुपाया हुआ था। अच्छा। राइफल जो है वो भागते हुए की दर्शाई जाती है, मतलब पता लगता है उसका कि भागते हुए गिरी है, या राउंड भी जो है दूर बरामद हुए हैं, लेकिन ये कंसील्ड छुपा के रखे हुए थे। मोबाइल सर, ये जो मोबाइल है? नहीं, मोबाइल नहीं। नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।